अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट्स को बहुत अरेंजमेंट से पूरी तरतीब से दिखाया गया है और आप उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी दो तरह के टेस्ट हुए। एक टेस्ट में अली ने लिए हैं 66, जबकि दूसरे टेस्ट में लिए हैं 72 मार्क्स फॉर हिज टू टेस्ट। आगे लिखा हुआ भी है, दो टेस्टों के नंबर है ये। What is the lowest mark he must have scored for his third test? वो कह रहे हैं कि अपने थर्ड टेस्ट में उसे एटलीस्ट कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे। इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75, अगर एवरेज स्कोर जो है वो तकरीबन 75 हो, यानी 75 से लेस नहीं होना चाहिए, या तो 75 के इक्वल हो या 75 से ग्रेटर हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझा गया है कि एटलीस्ट का मतलब है कि या तो इसके इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो। इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज, यानी कि बोनस प्राइज लेने के लिए उसको लाजमी जो है इतने मार्क्स लेने हैं कि उसका एवरेज स्कोर जो है वो 75 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लास बात हो रही है एवरेज की। ठीक है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो व्हाट इज एवरेज। तो फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने एवरेज का। एवरेज स्कोर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एवरेज स्कोर लिखेंगे। जी, तो यहाँ पर देखें एक टेस्ट की बात हो रही है, दूसरे मार्क्स की बात हो रही है, यानी हर टेस्ट में वो क्या ले रहा है, मार्क्स ले रहा है। तो हमारा न्यूमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है प्लस, सम ऑफ मार्क्स इन ऑल टेस्ट और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, यानी कि जितने भी मार्क्स उसने हर टेस्ट में लिए हैं उनको हम सम कर देंगे और जितने भी टेस्ट उसने अटेम्प्ट किए हैं उन टेस्ट की हम क्वांटिटी लिख देंगे, उनकी तादाद लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला है। तो क्लास आप देखिएगा यहाँ पर मुझे एवरेज स्कोर मालूम करना है अली का, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने टेस्ट हुए हैं, दो टेस्ट हुए हैं। ठीक है ना, और तीसरे टेस्ट में जो नंबर उसने लेने हैं वो हमें नहीं पता कितने लेगा, कितने नंबर आएंगे। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा थर्ड टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है थर्ड टेस्ट की, दो टेस्ट के तो नंबर गिवन है, थर्ड टेस्ट के नंबर गिवन नहीं है। तो थर्ड टेस्ट को हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर वो लेगा वो एक्स है। ठीक है, वो नंबर क्या है, एक्स है। तो सिचुएशन बना लेते हैं, सम ऑफ मार्क्स इन ऑल टेस्ट हमें न्यूमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले हमारा आ जाएगा 66 प्लस, ठीक है, सम करना है ना हमें, जितने भी टेस्ट में मार्क्स लिए हमने उसको क्या करना है, प्लस करना है। पहले उसने 66 लिए प्लस फिर उसने 72 लिए मार्क्स। उसके बाद थर्ड टेस्ट के मार्क्स उसने कितने लेगा, या कितने लिए वो हमें नहीं पता। थर्ड टेस्ट के मार्क्स हमें नहीं पता, तो उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया
के मार्क्स x है और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टेस्ट से, यानी टोटल कितने टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट के तो पहले से गिवन थे और थर्ड टेस्ट की बात भी हो रही है इधर, तो यानी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो गए 3। तो डिवाइड कर देंगे हम 3 से, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए 3। अब आगे देखें क्या बात कर रहे हैं, आगे ये बात कर रहे हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड। एटलीस्ट का मतलब है कि ये जो मार्क्स हैं ये 75 से ग्रेटर हो, है ना, इसका जो एवरेज है या तो वो ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो, उससे लेस ना हो। तो फिर हम यहाँ कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर का, और साथ में इक्वल का भी यूज करेंगे ना। यहाँ पर चूंकि उन्होंने बात ये भी की है कि एटलीस्ट यानी 75 तक भी आ जाते हैं तो सही है, बोनस प्राइस बन जाएगा, या फिर 75 से ग्रेटर हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ना, आप मार्क्स जब आप लेते हैं एग्जाम में तो आपकी तो कोशिश यही होती है ना कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओ। कम मार्क्स की तो कोई भी उम्मीद नहीं करता है ना ही उसकी कोई ख्वाहिश होती है कि कम मार्क्स आए। तो यहाँ भी कम से कम 75 तक तो आने चाहिए, और अगर इससे ज्यादा आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि इक्वल हो 75 के, वो जो मार्क्स हम ले रहे हैं वो 75 के या तो इक्वल आ जाए एवरेज के, या फिर उससे ग्रेटर हो। ठीक है, 2 कंडीशन हमने बना दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं क्लास। तो देखिए यहाँ पर प्लस नहीं करते बल्कि यहाँ देखिए 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सॉल्व कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेवेंटी 75 से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 75 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, 225। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 225 और 66 को मैं प्लस कर देती हूँ 72 में। देखिए यहाँ तो मेरा 225 आ जाएगा और 66 को जब मैं 72 में प्लस करूंगी तो देखते हैं क्या आता है। 6 + 2 हो जाएगा 8, 6 + 7 मेरा हो जाएगा 138। ठीक है, 13 हो जाएगा, तो 138 हो जाएगा यहाँ पर प्लस x। ठीक है, तो अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, उस मार्क्स की फाइंड करनी है, और उस मार्क्स को मैंने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था। वो मार्क्स जो उसने थर्ड टेस्ट में लेने हैं वो हमें मालूम करने हैं। तो 138 इधर प्लस हो रहा है, इसको उधर भेज देंगे तो वहां जाके ये माइनस हो जाएगा। ये लीजिए 225 से 138 को हम कर देंगे माइनस, तो कर देते हैं यहाँ पर माइनस। जी 5 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे, 1 बचेगा 15, 15 माइनस 8 जब हम करेंगे यहाँ रह जाएगा 7। इसी तरह 1 में से 3 नहीं जा सकता, बराबर से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये रह जाएगा 1। 11 में से 3 को माइनस करेंगे, ए रह जाएगा 8। ठीक है, और 1 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 0 होगा, तो हमारा क्या आ गया 87 आ जाएगा इधर। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। जी, तो अली को जो मार्क्स चाहिए वो या तो 87 आ जाए, 87 के इक्वल हो,
या फिर 87 से ग्रेटर हो, तभी वो उसका एवरेज स्कोर जो है वो अच्छा बनेगा और बोनस प्राइज का वो हकदार होगा। इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स उसको लाजमी लाने हैं, ठीक है ना, अगर उसे बोनस प्राइज चाहिए तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे कि क्या लिखा हुआ है, फॉर हिज थर्ड टेस्ट, तो हम लिखेंगे ही मस्ट स्कोर, या अली का अली लिख लेते हैं, अली, ठीक है ना। थोड़ा सा रिजल्ट बना के अपने आंसर को इस तरह से रिजल्ट लिखिएगा, और रिजल्ट में कुछ इस तरह स्टेटमेंट की सूरत में दिया करें। जब भी कभी इस तरह वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन हो तो कोशिश क्या करें उसका आंसर वर्डिंग में ही दे, स्टेटमेंट की सूरत में दे तो अच्छा लगता है। अली मस्ट सिक्योर $87 और मोर, या तो 87 हो या फिर इससे ज्यादा हो, 87 और मोर, टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। ठीक है, इससे ज्यादा हो, कौन से टेस्ट में हो, थर्ड टेस्ट, किसकी बात हो रही है, टेस्ट, थर्ड टेस्ट की बात हो रही है। मार्क्स की बात हो रही है ना, तो पहले मार्क्स लिख लेते हैं। अली मस्ट सिक्योर्ड 87 मार्क्स more marks to qualify for a bonus prize. इस तरीके से आप स्टेटमेंट की सूरत में दे सकते हैं, अली मस्ट सिक्योर्ड 87 और मोर मार्क्स, यानी कि 87 हो या इससे ज्यादा हो, टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एट लीस्ट 20। अच्छा क्लास, आपकी बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसको राइट कर लीजिएगा, ये 10 नहीं बल्कि 20 है, ठीक है। फाइंड ऑल द नंबर्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। वो तमाम नंबर बताएं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जिस नंबर की बात हो रही है, 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमें नहीं पता, तो उसको सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन बना लेते हैं, जो भी हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, यानी कि 7 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 5 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो पहले देखिए, माइनस वाली चीज हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले हम ग्रेटर वाली चीज लिखते हैं। तो जाहिर है कि 7 माइनस हो रहा है, तो वो पहले हम वो सिचुएशन बना लेते हैं कि किसमें से माइनस हो रहा है। तो इसमें से माइनस हो रहा है 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। पहले तो हम 3 लिख लेते हैं, और 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम्स की बात जहां भी हो जाए आप समझ जाइए कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है, और मल्टीप्लीकेशन में हम कोई साइन यूज नहीं करते, ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर। क्योंकि बात दो नंबर की हो रही है, एक सम ऑफ अ नंबर, वो जो हमने सपोज किया है वो क्या है, x, और दूसरा क्या है 5। प्लस, प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है सम का, ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे टर्म में से माइनस क्या हो रहा है, 7 इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमने माइनस कर दिया। आगे कह रहे हैं कि इस एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20 का क्या मतलब है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि 20 से इक्वल हो, 20 के इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो। तो बना लेते हैं सिचुएशन के ग्रेटर हो या फिर 20 के इक्वल हो। जी, उसके बाद
हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं तो ये हो जाएगा 3x, 3 5 जा 15 -7। जी यहाँ पर देखिए 15 प्लस का है, 7 माइनस का है, 15 में से मैं 7 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा 8। ठीक है, अब 8 को मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, 8 इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जी यहाँ पर मैं जब 20 में से 8 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या रिमेनिंग आएगा 12 मेरा बचेगा। अब 3 देख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो 3 डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो कर देते हैं। कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी इनइक्वालिटीज में वो आ जाएगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड ऑल द नंबर्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, वो तमाम नंबर बताएं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो वो तमाम नंबर जो है या तो 4 के इक्वल होंगे या फिर 4 से ग्रेटर होंगे। अब कौन से हो सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें और अगर हम इसे पूरा वो बना के वो नंबर्स भी शो करना चाहें तो फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, और करके लिख लीजिएगा और ब्रैकेट बनाइएगा। क्योंकि 4 भी शामिल है तो 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 से कितने ग्रेटर है सारे नंबर, तो ग्रेटर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। या तो आप इस तरह लिख दें ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, के 4 से ग्रेटर है या 4 के इक्वल है वो तमाम नंबर्स जिनकी इन्होंने पूछी है, जो ये हमसे मालूम करना चाह रहे हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो और मैंने इनको नंबर को भी मेंशन कर दिया कि वो नंबर्स ग्रेटर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्रेटर कहाँ तक जा रहा है तो आगे डॉटेड लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के रिव्यू के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।